आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आजादी के अमृत काल में नए अध्याय का आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी जिले के बौराड़ी में 415 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरिद्वार के लहपोली गांव में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 6 श्रमिकों की मृत्यु। और राज्य में संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 12 लाख से अधिक लोग हुए शामिल। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। अब समाचार विस्तार से। आज वीर बाल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आज़ादी के अमृत काल में नए अध्याय का आरंभ हुआ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहिबजादों का साहस और आदर्श भारत के लोगों के दिलों में प्रेरणा और ऊर्जा का संचार करते रहे हैं। आज देश वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को याद कर रहा है, उनसे प्रेरणा ले रहा है। आजादी के अमृत काल में वीर बाल दिवस के रूप में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। पिछले वर्ष देश ने पहली बार 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया था। तब पूरे देश में सभी ने भाव विभोर होकर साहिबजादों की वीर गाथाओं को सुना था। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। भारत को युवाओं का शक्ति केंद्र बताते हुए उन्होंने कहा कि देश में स्वतंत्रता संग्राम के समय इतनी अधिक युवा शक्ति नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 25 वर्ष युवाओं के लिए नए और बड़े अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान, शोध, खेल या नीतिगत मामले, हर मोर्चे पर भारत नई बुलंदियां हासिल करने का प्रयास कर रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में वीर बाल दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज वीर साहिबजादों के त्याग, बलिदान, शौर्य व पराक्रम की पराकाष्ठा को याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने राष्ट्र, धर्म और अपनी संस्कृति के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के महान बलिदानी पुत्रों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की सोच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे योद्धाओं के बलिदान को चिरस्थायी बनाने का जो कार्य किया है, उसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज पूरे भारत में वीर बाल दिवस को मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, आत्मा से, दिल से, और समूचे भारत के गुरु नानक नाम लेवा और सिखों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको वीर बाल दिवस के रूप में एक उत्सव को जन्म दिया है और उसको मनाने के लिए एक दिन नियुक्त किया है। आज हमने राजभवन देहरादून में पूरे उत्तराखंड ने मिलकर आज इस दिन को मनाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए गुरु गोविंद सिंह के 4 वीर साहिबजादों को उनकी धर्म, निष्ठा, अनुकरणीय साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सभी सिख गुरुजनों ने हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखते हुए पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है और पूरी दुनिया में मानवता की सेवा के लिए अपने निशान छोड़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र गुरुपुत्रों के बलिदान को सदैव स्मरण रखेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी जिले के बौराड़ी में 415 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित बेटी बौरियों को कौथिग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति आज हर क्षेत्र में योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार महिला समूहों को 5 लाख बिना ब्याज के ऋण देकर उन्हें स्वरोजगार दे रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री नई टिहरी में 2 किलोमीटर लंबे विशाल रोड शो में शामिल हुए। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने वीर बाल दिवस के अवसर पर नई टिहरी स्थित टीला साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संगतों के साथ संकीर्तन करते हुए कार सेवा भी की। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल साहिबजादों को याद करने का कार्य किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हरिद्वार जिले की रुड़की तहसील के लहबोली गांव में आज सुबह ईंट भट्टे की दीवार गिरने से उसकी चपेट में आकर 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में 3 लोग रुड़की और अन्य 3 उत्तर प्रदेश से हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्बियाल ने मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की ओर से मृतक आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में लहबोली गांव में एक ईंट भट्टे की दीवार गिरने से करीब उसमें 10 लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। बाकी अन्य लोग जो अभी हैं वो या तो हॉस्पिटलाइज हैं, उनके इलाज किया जा रहा है। इसमें जो भी सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी वो इसमें की जाएगी। पुलिस इसमें लगातार इन लोगों के संपर्क में भी है और आगे की जो भी कार्रवाई हो की जा रही है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा सुचारू रूप से जारी है। अब तक 12 लाख से अधिक लोगों तक यात्रा पहुंच चुकी है। इस क्रम में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ चमोली जिले के गैरसैंण और बागेश्वर जिले के जोलकांडे गांव पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जोलकांडे में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम विकास अधिकारी गोकुल सिंह रावत ने बताया कि लोगों को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। आज विकसित भारत यात्रा ग्राम पंचायत जोलकांडे में पहुंची है। ग्राम्य विकास विभाग से जो भी योजनाएं संचालित की जाती हैं, भले वो मनरेगा हो, NRLM हो, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके बारे में हमारे द्वारा यहाँ पर जानकारी दी गई है। और जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में यहाँ पर विगत 22-23 वित्तीय वर्ष 22-23 तक हमारे 21 आवास बन चुके हैं और अभी वर्ष 23-24 में 7 आवास हमारे प्रगति पर हैं। यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंची लाभार्थी राधा देवी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलने पर मोदी सरकार का आभार जताया है। मैं श्रीमती राधा देवी बोल रही हूँ ग्राम जोलकांडे से। और मोदी जी, आपको हमारा बार बार धन्यवाद। आपने हमें बहुत सहयोग दिया। आपके वजह से हमारे टूटे हुए घर अच्छे पक्के बन गए हैं। सरकार ने कहा है कि स्टार्टअप ने विभिन्न क्षेत्रों में 12 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। देश में ये रोजगार के अवसर 1,14,000 स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि भारत इस वर्ष वैश्विक नवाचार इंडेक्स में 40वें पायदान पर पहुंच गया है, जबकि 2015 में भारत 81वें स्थान पर था। मेक इन इंडिया अभियान के दूसरे चरण में भारत को विश्व में विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए 27 विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। आज वीर क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह की 124वीं जयंती है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर में शहीद ऊधम सिंह को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को नमन किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह का दृढ़ निश्चय और देश के लिए दिया गया बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने बताया कि ऊधम सिंह ने अद्वितीय शौर्य और समर्पण का परिचय देते हुए लंदन जाकर जनरल ओ डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया था। गौरतलब है कि शहीद ऊधम सिंह के नाम पर ही ऊधम सिंह नगर जनपद का नाम रखा गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा। इस बीच प्रदेश के पर्वतीय अंचल में सुबह और शाम ठंड का प्रकोप बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के दौरान ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने ड्राइविंग करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वीर बाल दिवस मनाने के साथ ही देश की आजादी के अमृत काल में नए अध्याय का आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी जिले के बौराड़ी में 415 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरिद्वार के लहबोली गांव में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 6 श्रमिकों की मृत्यु। और राज्य में संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 12 लाख से अधिक लोग हुए शामिल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।